जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए डीएलएड की वैलिडिटी हेतु द गजट ऑफ इंडिया के आधार पर यानी कि भारत के राजपत्र में एनआईए डीएलएड के प्रकाशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में यह चर्चा द गजट ऑफ इंडिया के आधार पर होगी, यानी कि जो ऑफिशियल राजपत्र है उसके आधार पर समय समय पर क्या जो है कि शिक्षक भर्ती को लेकर परिवर्तन होते हैं और जो विनिमय का नियम लागू होता है आखिरकार उसका जो है कि स्पष्ट और साफ मतलब क्या है उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले चलिए भारत के राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया पे चलते हैं। वहाँ से इसे एनआईए से डीएलएड को जोड़ते हुए सभी सारी चीज़ें स्पष्ट करते हैं। इसी क्रम में आपको भी पता होगा कि द गजट ऑफ इंडिया, या यूँ कह सकते हैं कि प्रकाशन की त्रुटि की वजह से ही आज 14 लाख शिक्षक परिवार का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे में हर एक दिशाओं में प्रयास जारी है, लेकिन अभी किसी मजबूत स्थिति में नहीं एनआईए भर्ती हैं। वरन इसके विपरीत भारत का जो राजपत्र है जिसके अंतर्गत शिक्षक भर्ती को लेकर एनसीटी लगातार या समय समय पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है, इसी क्रम में एनआईए से डीएलएड की क्या स्थिति है, या हम यूँ कह सकते हैं कि भारत के राजपत्र जो है कि द गजट ऑफ इंडिया के बेस पर हम एनआईए से डीएलएड को किस धरातलीय स्तर पर देखते हैं, ये भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो सबसे पहले यदि बात की जाए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना की, जो कि 13 अक्टूबर 2021 को जारी हुई थी, या हम यूँ कह सकते हैं कि 2021 के साथ ही यह प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन शिक्षक भर्तियों के लिए नई जो है कि अधिसूचना थी। इसी क्रम में देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि एनसीटी रेगुलेशन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 यानी कि 93 का 73 की धारा 12 क के साथ पठित धारा 32 के उपधारा 2 के खंड घ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2014 पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण को संशोधित करते हुए एदत द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। तो ऐसे में 2014 के बाद यह एक 2021 को लेकर महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती को लेकर जो है कि बदलाव हुए हैं। इस बदलाव के अंतर्गत देखिए, यह जो महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती का जो चेंजेस हुए हैं, इस पर हम एनआईए से डीएलएड को किस स्थिति में देखते हैं उस पर भी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले भारत का राजपत्र क्या कहता है उसको आप समझिए, और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे जो है कि लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन के अंतर्गत कहा जा रहा है कि ये विनिमय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इंटर स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण संशोधन विनिमय 2021 कहलाएंगे। तो ऐसे में पुराने नियम जो विनिमय 2014 से 14 था उसे पूरी तरह से संशोधित करते हुए जो है कि विनिमय 2021 अब लागू हो चुका है। इसी क्रम में यदि एनआईए से डीएलएड की बात की जाए तो 17-19 में जो है यह महत्वपूर्ण कोर्स पूरे भारत के सभी राज्यों में पूरे जोरों शोरों के साथ प्रारंभ हुआ था, और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल व संविदा शिक्षकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व कोर्स को बड़े ही मेहनत के साथ कंप्लीट कर लिया। इसी क्रम में वरन 11/8/2023 के एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के आधार पर पूरे भारत के सभी राज्यों से जितने भी एनआईए कैंडिडेट हैं कहीं न कहीं उनका भविष्य अब अधर पे हो चुका है। तो यदि विनिमय की बात करें तो एनआईए से डीएलएड को भी विनिमय के संबंध में लागू होना चाहिए, क्योंकि ये विनिमय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि से लागू होंगे। यानी कि ओवरऑल यदि संपूर्ण विश्लेषण किया जाए तो एनसीटी एक प्रमुख संस्था है, एनसीटी एक प्रमुख हेड है जो कि कोर्स का निर्धारण करती है, उसमें संबंधित विनिमय का निर्धारण करती है, उसमें संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव का निर्धारण करती है। इसी क्रम में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और क्रम है कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच से गजट प्रकाशन हेतु ही जो है कि लड़ाई लड़ी जा रही है, केस हुआ है, उसकी 1 से 2 सुनवाई भी कंप्लीट हो चुकी है। चूँकि थोड़ा जो है कि बेंच को लेकर समस्याएं थी, लेकिन वो भी जल्दी जो है कि फंडिंग के साथ स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि यूपी के सभी जो शिक्षक हैं व अन्य राज्यों के शिक्षक हैं वो गजट प्रकाशन हेतु जो है उत्तर प्रदेश टीम का भी सहयोग करें। इसी क्रम में यदि गजट प्रकाशन की बात की जाए तो इसका
महत्व आपको पता ही होगा कि जो एनसीटी समय समय पर अपने परिवर्तन करती है। हालांकि प्रशासनिक त्रुटियों का एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से शिकार हुआ है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो है कि जारी आदेश के बाद जो है कि अधिकारियों ने एनआईएस डीएलएड को प्रकाशन में सम्मिलित नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से कोर्स अपने ही कराए गए समय काल में शंका की स्थिति में बना हुआ है। और यदि भारत के राजपत्र पे एनआईएस डीएलएड की स्थिति को देखा जाए, परखा जाए, जांचा जाए, तो यहाँ से भी यही चीज़ें स्पष्ट होंगी। गजट का जो महत्व है वह पूर्व में एनसीटी की वेबसाइट पर है, जिसमें साफ लिखा है कि कोई भी विनिमय गजट के बाद ही लागू होता है। यानी कि मान लीजिए एनआईएस डीएलएड कोर्स 17-19 में कराया गया, दोनों सदनों से पास है, एनसीटी द्वारा अप्रूव है, लेकिन जब तक यह गजट में प्रकाशित नहीं होगा तब तक जो है कि यह विनिमय के रूप में लागू नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल हमारे पास अभी भी वक्त है। यदि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़े तो एनआईएस डीएलएड को भारत के राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया में भी सम्मिलित करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से कार्तिक सर का आप सभी लोग जो है कि दिल से सहयोग करें, ताकि और ज़्यादा मजबूती के साथ एनआईएस डीएलएड की स्थिति उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जो गजट ऑफ प्रकाशन के लिए केस लड़ी जा रही है उसमें जो क्यों प्रकाशित नहीं किया गया एनआईएस डीएलएड को विनिमय के अंतर्गत, वो सारी स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट का यही आधार था कि द गजट ऑफ इंडिया में आप लोगों को प्रकाशित नहीं किया गया है। और एनसीटी के जो है कि विनिमय के अंतर्गत जितने भी जो है शिक्षक भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वो मतलब समय समय पर गजट प्रकाशन में प्रकाशित होते हैं, जो कि पूर्णतया नियम के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में यदि एनआईएस डीएलएड को देखा जाए तो यहाँ पे प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से एनआईएस डीएलएड का ना ही जिक्र है, ना ही इसे प्रकाशन के संबंध में इसमें कहीं भी मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से आप देख ही रहेंगे कि वर्तमान में एनआईएस डीएलएड की डिग्री को ही लेकर एक अलग कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जिसे हम इनवैलिड के नाम से जानते हैं। तो बाकी ये एक रहा मजबूत स्थिति। तो ओवरऑल ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट देने का मेरा एक ही प्रयास रहता है कि आप वर्तमान चीज़ों से अपडेट रहें। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुई है, जिसके लगातार आप अपडेट वीडियो के माध्यम से कहीं न कहीं से देख ही रहे होंगे। ऐसे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका मुझे लगता है कि विश्लेषण करना या आप लोगों के साथ इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूँ। बाकी ये जो लेटर वगैरह होते हैं ये टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दिए जाएंगे, शेयर कर दिए जाएंगे। वहाँ से जाकर आप इन चीज़ों को जो है कि इत्मीनान के साथ पढ़ के एनआईएस डीएलएड को इससे जोड़कर चीज़ों को जो है कि पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें मान्यता की तरफ अग्रसर करेगा। आगे इसी कड़ी में जो भी नवीनतम जानकारियाँ जुड़ती जाएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।